brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार को 44 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया, लेकिन अगले ही घंटे में और कहें 2 घंटे के भीतर लिस्ट को विड्रॉ कर लिया जाता है। ये पहली बार आपने सुना होगा कि लिस्ट जारी हुई और फिर मात्र 1.5-2 घंटे के अंदर लिस्ट को वापस ले लिया गया और कहा गया कि हम एक नई लिस्ट फिर से रिवाइज करके उसे जारी करेंगे। आपको बता दें, जब लिस्ट 10 बजे के करीब सोमवार को जारी हुई तब चर्चा इन बातों को लेकर उठी कि उसमें से कई लोगों का नाम, कई भाजपा के जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेताओं का नाम गायब था, जैसे कि पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का नाम नहीं था या फिर कविंद्र गुप्ता का नाम नहीं था। ऐसे कई और नामों की चर्चा हुई। उस लिस्ट में क्या क्या सामने आया था, एक बार वो आपको बता देते हैं। इस लिस्ट में पूर्व डिप्टी सीएम और जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह को टिकट नहीं मिला था। निर्मल सिंह ने, आपको बता दें, 2014 में बिलावर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को भी टिकट नहीं मिला था इस लिस्ट के मुताबिक। हालांकि अटकलें ये थी कि कविंद्र गुप्ता का नाम शायद अगली लिस्ट में आ सकता है। इस लिस्ट में आपको बता दें, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का नाम भी नहीं शामिल किया गया था। वहीं इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई देवेंद्र राणा को बीजेपी ने नागौटा से उम्मीदवार बनाया। देवेंद्र राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और किसे किसे इस लिस्ट के मुताबिक टिकट दिया गया था। आप ये बात जान लीजिए, ये लिस्ट अब भाजपा इसकी जगह एक नई लिस्ट जारी करने वाली है, लेकिन इस लिस्ट में क्या क्या बातें, क्या क्या नाम सामने आए थे वो हम आपको एक बार बता रहे हैं। इस लिस्ट में 2 कश्मीरी पंडितों को भी टिकट दिया गया था। इनमें शामिल हैं, बीजेपी ने कश्मीर घाटी की 2 सीटों से कश्मीरी पंडित को अपना उम्मीदवार बनाया। शंगस अनंतनाग पूर्व से वीर सराफ और हब्बा कदल से अशोक भट्ट को उम्मीदवार बनाया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को नई दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। इस मीटिंग में चुनावी रणनीति मुद्दों, उम्मीदवारों के नाम और राज्य में पीएम मोदी की संभावित रैलियों पर चर्चा हुई थी। इस मीटिंग के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा सोमवार सुबह तक नामों का ऐलान कर देगी, लेकिन नामों का ऐलान तो हुआ सुबह सोमवार को 10 बजे नामों का ऐलान होता है। 12 बजने से भी पहले 11:30 के वक्त जो है ये खबर आती है कि भाजपा इस लिस्ट को विड्रॉ कर रही है और थोड़ी देर में एक नई लिस्ट जो है वो जारी की जा सकती है। इस तरह का यू टर्न कहें या इस तरह का डिसीजन पहली बार देखा होगा जब सूची जारी कर दी जाती है। और यहां तक कि कई कैंडिडेट्स के, जिन्हें कैंडिडेट के तौर पर भाजपा ने उस लिस्ट के मुताबिक उतारा, उनके धन्यवाद संदेश प्रधानमंत्री मोदी के लिए आ जाते हैं, लेकिन इस बीच खबर आती है कि लिस्ट को विड्रॉ कर लिया गया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को नई दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई, उसमें यह तय हुआ कि कश्मीर में 1 से 2 रैली प्रधानमंत्री मोदी की होंगी, जबकि जम्मू में पीएम मोदी 8 से 10 रैली करेंगे। बता दें कि राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा और विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। अब जो लिस्ट हमने आपको दिखाई, वो जाहिर तौर पर भाजपा ने अभी वो लिस्ट वापस ले ली है। क्या इसमें निर्मल सिंह या भाजपा के जम्मू कश्मीर में दिग्गज नेता रहे, क्या उनके नाम अब नई लिस्ट में शामिल किए जाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।